नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि डीएपी खाद को लेकर के जो प्रदेश भर में जो मारामारी देखने को मिल रही है, किसानों को डीएपी खाद को लेकर के जो किल्लत चल रही है, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है नरेश तंवर, वहीं पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के पूरे हरियाणा के जीएम हमारे बीच मौजूद है। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह की जो किल्लतों से जो है किसान परेशान है, किस तरह की तमाम समस्याएं जो किसान जूझ रहे हैं। जी नरेश जी, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा। नमस्कार जी, दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की समस्याएं जो आज किसान जो है देख रहे हैं डीएपी खाद को लेकर। देखो, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आज किसान बहुत परेशान है, खासकर डीएपी खाद को लेकर के। क्योंकि किसानों ने, एक तो भिवानी की बात करूं, भिवानी और दादरी जिले के अंदर बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से उस कम बारिश को भी किसानों ने अपने, बोलते हैं ना, दबा रखी है, जमीन दबा दी है ताकि वो बिजाई कर सके। लेकिन एन बिजाई के वक्त जो डीएपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सरसों की बिजाई और गेहूं की बिजाई से पहले डीएपी बोई जाती है, तो उस समय पर किसानों को पूरे जिले भिवानी और दादरी के अंदर कोई खाद का कट्टा नहीं मिल पा रहा। इसमें मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये खाद का प्रबंध इफको के माध्यम से, एफड मार्केटिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंकों की सोसाइटी और पैक्स ये करते हैं। किसानों के मुख्य यही होते हैं, और सरकारी दुकानें भी होती हैं इफको की, जो डायरेक्ट जिनके पास डीलरशिप होती है। तो ऐसे इन सभी संस्थाओं को चाहिए कि 3 महीने पहले ही, कम से कम 3 महीने पहले ये खाद का स्टॉक करें, अपने गोडाउनों को भरें। जैसा आपने मेरे को कहा कि भाई आप पूर्व महाप्रबंधक हरियाणा राज्य के रहे हैं, तो मैं जब महाप्रबंधक होता था इस काम को हम बखूबी देखते थे। अगर किसानों को जैसे कि अक्टूबर नवंबर महीने में ज्यादा जरूरत पड़ती है डीएपी, तो अब जो अक्टूबर नवंबर महीने की तैयारी हम जुलाई से शुरू कर देते थे, पेमेंट देना। या इफको से मैं तो कई बार डिस्कस करके, जो चंडीगढ़ हमारे वर्मा जी बैठते थे, हमारे साथी थे जो रीजनल ऑफिस को देखते थे, तो उनको बैठ करके हम बात करते थे, अब भाई आप हमारी सोसाइटियों को, पैक्सों को गोदामों में स्टॉक करो। आपको देखो, इतने दिन का स्टॉक करोगे तो हम आपको एक ही फायदा होगा कि हम आपको इस दौरान 3 महीने का ब्याज नहीं देंगे, आपका खाद स्टॉक हो जाएगा, आपका फायदा होगा। तो इसको भी फायदा होता था और हमारे को ये फायदा होता था, समय पर किसान को हम खाद देने में समर्थ रहते थे। तो इसलिए उस दौरान मैं तो बड़ा बखूबी इन चीजों को जानता हूं आगे। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से या किस वजह से इस बारे में अब की बार समय पर यह प्रबंध नहीं हो पाया। और तमाम किस तरह की समस्याएं जो आप देख रहे हैं किसानों को, अगर और क्या समस्याओं का जो सामना जो किसान कर रहे हैं, या आपने जैसे कि बताया कि पहले भी आप रह चुके हैं, आप तमाम समस्याओं को हैंडल करते थे, बात की जाए तो क्या कारण रहा जो अब की बार इस तरह की जो समस्या जो किसानों के अंदर देखने को मिली? देखो, सबसे मेन समस्या किसान की बिजली पानी की रहती है। तो क्यों बिजली समय पर नहीं मिलेगी तो किसान अपने खेतों को पूरी तरह पानी नहीं दे पाता। तो इसलिए समय पर किसान को एक बंधी हुई बिजली मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ पानी का जो उचित प्रबंध होना चाहिए, टेल पर किसान को पानी मिलना चाहिए। टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता, उसमें जैसे नहरों का खुदाई का मामला लगा लो या कोई भी मामला लगा लो, SYL का तो बहुत पुराना मामला, लेकिन मैं उसको नहीं कहूँगा। टेल पर किसान को पानी देना सिंचाई विभाग का दायित्व बनता है, और वो देने की कोशिश भी करनी चाहिए जितना संभव हो सके। तो किसानों की 2 समस्याएं, बिजली पानी की, अब खाद की समस्या, उसके साथ साथ किसानों को अब बाजरे की भी बीच में समस्या रही है कि बाजरे का उठान नहीं हो रहा था, बहुत बाजरा आ रहा था, लेकिन और किसान को एमएसपी की समस्या। एमएसपी की तो कहते हैं भाई कई फसलें इन्होंने ली हैं इस मामले में, तो मैं तो मार्केटिंग की और बुआई के समय की और सब समस्याओं का समाधान पूरी तरह से सरकार को करना उनका फर्ज बनता है। किसान की जहाँ तक
बिल की समस्या आती है, तो बिल के समय पर बिल कम रेट में होना चाहिए। किसानों की तो बेचारों की इतनी समस्याएं हैं, किसान जिस शब्द का नाम आ गया ना वो बेचारा शब्द में आ जाता है। हालांकि पूरी अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम काम किसान पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा हुआ कोविड के अंदर भी, मैं वो पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं, किसान की वजह से ही कोविड के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बची थी। और उद्योगपति, ये तो मौका प्रस्त होता है मामला, इन लोगों ने मौके का फायदा उठाना होता है हर चीज में। तो किसानों का जय जवान जय किसान का जो नारा था कांग्रेस राज में, उसी चीज को आज की सरकार ने, मोदी सरकार ने ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों को किसी तरह की इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसान और जवान को जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे, और मैं तो कई बार सुरक्षित पर बात याद आ गई, इंश्योरेंस का जो मामला होता है, मैं तो पहले भी मांग करता रहा हूं, अब एक किसान का फसल का इंश्योरेंस सरकार ने अपने दम पर करना चाहिए, न कि किसानों से जो ऊंचे रेटों पर इंश्योरेंस करवाया जाता है वो किसान के हक में नहीं है। किसान की लागत को कम किया जाए, किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, ताकि किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो। बात करें तो जैसे कि बात करें अभी सरसों की जो बुआई चल रही है उसको लेकर के, आगे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गेहूं को लेकर के भी समस्या देखने को मिल सकती है, डीएपी को लेकर के, तो और किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है सरकार को तुरंत प्रभाव से इफ्को डिपार्टमेंट से संबंध, इफ्को के सेल डिपार्टमेंट से संबंध स्थापित करना चाहिए, और वो स्थापित किया भी होगा। लेकिन जो उच्च अधिकारी है उनकी सीएम साहब ने तुरंत इफ्को वालों की मीटिंग बुला लेनी चाहिए, और उनसे डिस्कस करके अपने ट्रेन के द्वारा रैक लगवाने चाहिए, और वहां लोडिंग के लिए जैसे पहले भी होता था ट्रकों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि समय पर गोदाम में वो स्टॉक हो सके और किसान को समय पर डीएपी मिल सके। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच नरेश तंवर, जो है हरियाणा के पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के जो है जीएम रह चुके हैं, जिनका कहना है कि सरकार को जो है प्लानिंग के तहत जो है गोदामों के अंदर जो है गोदामों में स्टॉक करने की आवश्यकता है, और जो है इफ्को के या तमाम जो हैं उसके अधिकारियों के साथ मीटिंग ले करके जो है स्टॉक करने की आवश्यकता है, और किसानों को जो है समय पर जो है खाद मुहैया करवानी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।